आएगा कि इन पंक्तियों में कल्पना की क्या है, प्रचुरता है ना। मानवीकरण है, आपने देखा कि बार बार कभी क्या है, मानवीकरण करता है। हवा को कभी बादल बताता है, कभी चोर बताता है ना। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या कल्पना करते हैं। कभी हवा में महल बनाकर सेतु बांध कर, कभी अपार हम विलीन हो जाते सहसा भवभूति ही से निस्सार। क्या कह रहे हैं, कभी हवा में महल बनाकर, बादल स्वयं को क्या कह रहे हैं, हवा के महल। आसमान में देखेंगे तो ऐसा लगता है बड़ी बड़ी संरचनाएं, मानो आसमान के क्या हो, वो महल हो, हवा महल हो। तो कभी हवा में महल बनाकर सेतु बांध कर अपार, कभी दूर तक बादलों की लंबी श्रृंखलाएं दिखती हैं, एक के बाद एक बादल। तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में किसी ने क्या बना दिया हो, सेतु बना दिया हो, किसी ने पुल बना दिया हो। हम विलीन हो जाते सहसा विभव भूति ही से निस्सार। और कह रहे हैं कभी हम विलीन हो जाते, गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। मानो हम ये संदेश दे रहे हैं ये संसार क्या है, नश्वर है। संसार में सब कुछ क्या हो जाएगा, एक दिन विलीन हो जाएगा। तो बादल नश्वरता का भी संदेश देते हैं। नग्न गगन की शाखाओं में फैला मकड़ी का सा जाल। फिर आया सा, है ना। नग्न गगन की शाखाओं में, गगन कैसा है, नग्न है, मतलब आकाश बिल्कुल क्या है, पूरा है ना। फैला मकड़ी का सा जाल, बादल किसकी तरफ फैले हुए हैं, मकड़ी के जाल के समान। कौन सा अलंकार होगा, सा, उपमा। फैला मकड़ी का सा जाल, मकड़ी के जाल के समान फैलाकर अंबर के उड़ते पतंग को उलझा लेते हम तत्काल। ठीक है, अंबर के उड़ते पतंग को, फिर देखिए रूपक अलंकार। ठीक है, अंबर में एक पतंग है जो दिन भर उड़ता रहता है। कौन सा पतंग है बताओ पहली, अंबर में कौन उड़ता है दिन भर, हवा नहीं, चिड़िया नहीं, और हाँ सूर्य। एग्जैक्टली यही सुनना चाह रहा था मैं कि अंबर के उड़ते पतंग को, सूर्य को क्या कह रहे हैं, कभी पतंग कह रहे हैं। देखिए कल्पना देखिए, रूपक देखिए, है ना। तो अंबर ये आपका आसमान में उसमें एक पतंग है जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उड़ता रहता है। और उस पतंग को कौन फंसा लेता है, बादल। फंसा लेना मतलब कभी कभी बादल सूर्य को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, और आपको ऐसा लगता है पूरा अंधेरा छा गया है ना। तो देखिए नग्न गगन की शाखाओं में फैला मकड़ी का सा जाल, जो गगन नग्न है उसमें हम मकड़ी के जाल की तरफ फैल जाते हैं। या मानो जैसे मकड़ी जाल बिछाता है वैसे हम जाल बिछाते हैं। और किसको फंसा लेते हैं, अंबर के उड़ते पतंग को। अंबर के उड़ते पतंग में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। क्लियर है, यहाँ सूर्य को क्या कह दिया है, अंबर का पतंग कहा है। उलझा लेते हम तत्काल, सूर्य को क्या करते हैं, उलझा लेते हैं। जब बादल सूर्य से उलझ जाते हैं, सूर्य को ढक लेते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए क्या होता है, पूरा अंधकार छा जाता है। क्लियर है। फिर देखिए, फिर अनंत को करुणा से त्वरित द्रवित होकर उत्ताल आतप में मूर्छित कलियों को जागृत करते हिमजल डाल, है ना। देखिए कितनी सुंदर लय है इनकी कविता में, बहुत कम शब्द लय पूरी कविता में शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ है। फिर अनंतपुर को करुणा से, क्या कह रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, करुणा, हमारे मन में करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, और हम द्रवित होकर, है ना, क्या करते हैं, उत्ताल, पास ही में क्या करते हैं, उन्मुक्त हो जाते हैं, द्रवित होकर आतप में मूर्छित कलियों को जागृत करते हिमजल डाल। किससे द्रवित हो जाते हैं, क्या देखकर द्रवित हो जाते हैं, बादल ये देखकर द्रवित हो जाते हैं कि नीचे जो पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वो जल के अभाव में क्या हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, मरणासन है, मरने की स्थिति पर है। तो क्या कह रहे हैं कि हम जब देखते हैं जमीन में बहुत सारी वनस्पतियां मरने के कगार पर है, जल के अभाव में सूख रहे हैं, प्राण तोड़ रहे हैं, तो हम उनकी स्थिति को देखकर करुणा द्रवित होकर हम क्या करते हैं, उनको जागृत करते हैं। कैसे जागृत करते हैं, हिम जल डाल, इस शीतल जल की बूंदों को डालकर, मतलब वर्षा कराकर पौधों को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए फिर अगली पंक्ति, हम सागर के धवल हास है, जल के धूम गगन की धूल, अनिल खेल उषा के पल्लव, वारी हुसन वसुधा के मूल। हम सागर के धवल हास है, हम सागर की क्या है, हास मतलब हंसी, धवल मतलब सफेद। तो बादल कैसे होते हैं, सफेद होते हैं ना। तो क्या करें, हम सागर के धवल हास है,
कि सागर जब मुस्कुराता है तो मानो बादल स्वयं को क्या करें, हम सागर की वो मुस्कुराहट है, धवल हास, सुंदर मुस्कुराहट है, सफेद मुस्कुराहट है। जल की धूम गगन की धूल, क्या कह रहे हैं, जल की धूम, क्योंकि जल के क्या है, वाष्प बनते हैं ना, और गगन की मानो धूल है, जैसे धूल झटक देते हैं, ऐसे ही बादल स्वयं को क्या करें हम, आकाश के धूल है। अनिल फेन उषा के पल्लव, क्या कह रहे हैं हम, अनिल फेन, अनिल मतलब क्या होता है, वायु, वायु की फेन है, फेन मतलब झाग है ना, क्योंकि बादल क्या है, देखिए बादल अलग अलग मौसम में, अलग अलग दिन में अलग अलग प्रकार से दिखता है। तो जैसे झाग झाग होता है ना, सफेद सफेद ऐसा बन जाता है, तो कई बार बादल कैसे लगते हैं, मानो वायु के झाग हो। उषा के पल्लव, सुबह में क्या है, विस्तार है, पल्लव पत्तियां हैं। वारी वसून वारी वसन वसुधा के मूल, वारी वसन मतलब, वारी मतलब क्या होता है, पानी, वसन मतलब वस्त्र, कपड़े, तो पानी की ये क्या है, वस्त्र है। बादल मतलब क्या है, पानी को ढक लेता है, बादल बन जाता है, तो पानी आपको दिखाई देता है क्या, नहीं। तो ये स्वयं क्या कह रहे हैं, वारी वसन, हम क्या है, वारी के, पानी के वस्त्र हैं, और वसुधा के मूल है, पृथ्वी के मूल है। पृथ्वी में यदि जल नहीं रहेगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा, तो पृथ्वी में जीवन के मूल है। नभ में अवनी, अवनी में अंबर, सलील भस्म मारुत के फूल। अब क्या कह रहे हैं, नभ, नभ मतलब आकाश, नभ में अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी है ना, सीमा ने तुक्का लगाया होगा है ना, लेकिन अच्छी बात है, ऐसा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि नभ का विलोम क्या होगा, अवनी होगा है ना, धरती होगा, आकाश और धरती है, तो नभ में अवनी है। कैसे नभ में अवनी है, क्योंकि ये कहां से उठकर जाते हैं, बादल कहां से ऊपर उठकर जाते हैं, पृथ्वी से, तो आकाश में ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पृथ्वी का ना, क्योंकि ये अवनी से उठकर आए, पृथ्वी से उठकर आए, इसलिए नभ में क्या है, ये अवनी है, पृथ्वी है, और अवनी में अंबर है। जमीन में जल कहां से आता है, ऊपर से आता है ना, मतलब बादल क्या करते हैं, दोनों को जोड़ता है, धरती और आसमान को। जब ऊपर उठकर जाता है तो धरती का संदेश आसमान के पास लेकर जाता है, तो आसमान में किसका प्रतिनिधि है, ये धरती का, और जब ऊपर से बरसता है तो किसका संदेश लेकर नीचे आता है, बादल, आकाश का लेकर आता है ना। तो नभ में क्या है, ये अवनी है, और अवनी में क्या है, अंबर है। समझ में आ रही है पंक्ति, इसको थोड़ा सा समझिए, बहुत सुंदर पंक्ति है कि नभ में अवनी, आकाश में क्या है, ये पृथ्वी है। कैसे पृथ्वी है, क्योंकि बादल क्या है, पानी की बूंदों के रूप में पृथ्वी से ऊपर उठकर जाती है, और यहाँ पर बादल में, आसमान में रहती है, और अवनी में अंबर है, पानी की बूंदें बरसती हैं, बादल बरसता है, कहां से बरसता है, आसमान से, तो ये धरती में किसका प्रतिनिधि बनकर आता है, आसमान का। क्लियर है, मतलब दोनों को जोड़ता है, समझ में आ रहा है, धरती और आसमान को कौन जोड़ता है, बादल। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। सलील भस्म मारुत के फूल, हम ही जल में थल, थल में जल, दिन में तम पावक के दूल। अब क्या कह रहे हैं, सलील भस्म है ना, सलील मतलब क्या होता है, पानी, तो ये क्या कह रहे हैं, हम पानी के क्या है, भस्म है। मारुत के फूल, मारुत मतलब हनुमान जी को मारुति नंदन कहते हैं ना, तो मारुति नंदन मतलब क्या, मारुत, मारुति, मारुति नंदन कहते हैं कि हनुमान जी को, क्यों कहते हैं, और क्या नाम है हनुमान जी का, पवन पुत्र कहते हैं, तो पवन पुत्र और मारुति नंदन एक है या नहीं, हाँ है या नहीं है, तो मारुति और पवन एक होंगे, होंगे ना, क्योंकि मारुति नंदन कहो या पवन पुत्र कहो एक ही तो है। तो मारुत मतलब क्या होता है, हवा, पवन, क्या कह रहे हैं, मारुत के फूल, हवा के क्या है, ये फूल है। समझ में आ रहा है, थोड़ी देर पहले कवि ने क्या कहा था, अनिल के फेन, हवा की झाग कहा था, और अभी कवि बादल को क्या कह रहे हैं, मारुत के फूल। क्या है, ये हवाओं के फूल हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं। हम ही जल में थल, अब फिर वही पंक्ति जो अवनी में अंबर, अंबर में अवनी कहा था ना, तो क्या कहा था, हम ही जल में थल, जल में क्या है, ये थल है। कैसे, क्योंकि जल का रूप लेते हैं, लेकिन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, थल का। समझ में आ रहा है, और क्या करें, थल में जल, जब जमीन में जो जल है वो भी क्या है, बादल ही तो है,
अगर आप देखेंगे कि बादल नहीं होगा तो पानी होगा क्या? नहीं होगा। तो जमीन में जो पानी है वास्तव में वो क्या है? बादल जब पिघलता है, संघनित होता है, वो क्या है? पानी बन जाता है नीचे। तो बादल ही क्या है? पानी है। तो थल में क्या है? वो जल है बादल, और जल में क्या है? वो थल है, क्योंकि वही संघनित होकर क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक, आगे देखते हैं। दिन में तम पावक के तूल, दिन में क्या है? रात है। कैसे? जब बादल घिर जाते हैं तो पूरा क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। पावक के तूल क्या कह रहे हैं? रुई की आग के समान है। रुई की आग देखने में रुई जैसे दिखते हैं, लेकिन जब आपस में टकराते हैं तो खूब क्या करते हैं? गर्जना करते हैं, बिजली उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है? तो रुई की आग के समान भयानक भी लगते हैं ये। व्योम बेली ताराओं की गति, चलते अचल गगन के गान, हम अपलक तारों की तंद्रा, ज्योत्सना के हिम, शशि के यान। पर क्या करें? व्योम बेली की, व्योम की बेली है, लताएं हैं, व्योम की लताएं। लताओं के समान क्या होते? बादल व्योम में फैले होते हैं, अंतरिक्ष में। ताराओं की गति है, ताराओं के साथ साथ क्या होते हैं? चलते हैं। रात्रि के समय जब आप देखेंगे, पूर्णिमा की रात होगी, ताराएं अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो बादल भी क्या है? साथ साथ चलते हैं। और क्या करें? चलते अचल गगन के गान। गगन चलता है क्या? आकाश चलता है? आकाश क्या है? अचल है। जो चलता नहीं है वो क्या है? अचल है। चलते अचल गगन की गान, गगन अचल है लेकिन बादल क्या है? चलते हैं। तो हम चलते अचल गगन के गान, हम आकाश के क्या है? गान है, गीत है। हम अपलक तारों की तंद्रा, तारे रात भर जागते हैं। सोते हैं क्या तारे? है ना? रात भर जागते हैं मतलब टिमटिमाते हैं। और हम क्या है? उनकी तंद्रा है, नींद है, हल्की सी नींद है। क्योंकि जब बादल तारे के सामने आते हैं तो तारा थोड़ी देर से चमकना बंद नहीं करता, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, आपको लगता है तारा लुप्त हो गया है ना? तो ज्योत्सना के हिम, शशि के यान, ज्योत्सना के हिम, ज्योत्सना मतलब चांदनी है ना? जो चांदनी रात है उसको ज्योत्सना कहते हैं, चांदनी को। तो ज्योत्सना के हिम क्या कहें हम? चांदनी के हिम है, क्योंकि बादल क्या है? बर्फ के समान भी नजर आते हैं। और शशि के यान, हम किसके यान है? शशि। शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की यान है। चंद्रमा को हम खींच कर क्या करते हैं? ले जाते हैं इस छोर से उस छोर। देखिए बहुत सुंदर सुंदर कल्पना की है कवि। पवन धेनु रवि के पांशुल श्रम, सलिल अनल के विरल वितान। क्या करें? पवन धेनु हवा की क्या है? गाय है ना? रवि के पांशुल श्रम, रवि, रवि मतलब सूर्य की पांशुल श्रम। बादल कैसे बनते हैं? जब सूर्य क्या करता है? पशुओं की भांति मेहनत करता है, तेज चमकता है, जल को ऊपर उठाता है, वाष्पीकृत करता है, तब जाकर बादल बनता है ना? तो बादल किसकी परिणति है? पवन धेनु हवा की गाय है ना? और रवि के पांशुल श्रम, सूर्य की मेहनत का नतीजा है। सलील अनल के विरल वितान। क्या कह रहे हैं? सलील मतलब जल, और अनल मतलब आग की विरल वितान की हम उनका विस्तार है। जल और आग, आग मतलब सूर्य की तपिश है ना? सूर्य यदि तपेगा नहीं, गर्मी नहीं होगा, तो वाष्प होगा क्या? वाष्पीकृत होगा? नहीं होगा। तो सलिल और अनल के, जल और आग के विरल वितान, हम उसका विस्तार है। मानो ऐसा लगता है कि जल और आग, ग्रीष्म है ना, गर्मी ने मिलकर एक तंबू तान दिया हो आकाश में। वो तंबू क्या है? बादल है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। व्योम पलक जल खग बहते थल, अंबुधि की कल्पना महान। अब अपने आप को क्या करें? व्योम पलक। थोड़ी देर पहले व्योम बेली कहा था कि व्योम में बेल के समान, लताओं के समान फैले, अब व्योम पलक कह रहे हैं। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार आएगा? व्योम पलक, रूपक अलंकार। देखिए बार बार कवि ने रूपक और उपमा अलंकार का इस कविता में प्रयोग किया है। तो व्योम पलक जल खग बहते थल, ठीक है? जल के क्या है? खग है। जल के खग मतलब पंछी की तरह उड़ जाते हैं ना वाष्प बन के, तो जल की बूंदे क्या है? वाष्प बनकर उड़ जाती हैं। तो बादल वास्तव में जल के क्या है? खग है, जल के पक्षी हैं जो उड़ जाते हैं। बहते थल, ऐसा थल जो बहता है, क्योंकि बादल क्या बरसता है तो बहने लगता है बारिश की धारों के रूप में। अंबुधि की कल्पना महान, बादल क्या है? अंबुधि मतलब समुद्र की महान कल्पना है। क्लियर है?
क्योंकि बादल क्या है, एक अलग अलग प्रकार के रूप लेता है, कभी शिशु का रूप ले लेता है, कभी हिरण का रूप, कभी हाथी का रूप, भिन्न भिन्न रूप। तो क्या कह रहे हैं, ये समुद्र की महान कल्पना है जो अलग अलग रूप धारण करती है। क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं। धूम धुआरे काजल कारे हम ही बिकरारे बादल, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणिधर। तो क्या कह रहे हैं, धूम धुआरे बादल, जब कोहरा छा जाता है, बिल्कुल कई बार बारिश का मौसम बहुत सुंदर होता है ना, तो कैसे धूम धुआरे, धुआं जैसा छा जाता है, धूम छा जाता है। काजल कारे, मानो ऐसा लगता है किसी ने आंखों में काले काजल लगा दिया, मतलब बादल किसकी तरह काले हो जाते हैं, काजल की भांति काले हो जाते हैं। हम ही बेकरारे बादल, कई बार बादल बेकरार हो जाते हैं, किस लिए, बरसने के लिए। आप देखेंगे और आपको लगेगा बस अब कुछ ही मिनटों में घनघोर बारिश होने वाली है। तो ये क्या है, धूम धुआरे काजल काले, बिल्कुल धुएं की तरह छा गए हैं, काजल की तरह काले हो गए हैं, और बेकरार बादल। मदन राज के वीर बहादुर, है ना, मदन राज मतलब जो मदन है, कामदेव है, उसके वीर बहादुर है। वर्षा को, बादल को कामदेव का बहादुर कहा गया है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु क्या है, प्रेमियों के लिए एक ऐसी ऋतु मानी जाती है जिसमें प्रेम क्या है, चरम पर पहुंचता है। सभी देखिए सावन पर इसलिए कई गाने बने हैं कि अब तो आजा परदेसी, सावन का महीना आया है ना, या घर आजा परदेसी, तेरी कुछ ऐसे गाना है ना, एक जो क्या, बाद में फिर झूले पड़ गए पक गई मिठिया अंबिया, ऐसा कुछ है ना, कि घर आजा परदेसी, गदर मूवी का जो गाना है। तो सावन में बहुत सारे गीत बने हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी में भी एक गीत है शायद, अब बदर के दिन आगे पिया मोर सुबह मोर कही देवे पियला संदेश, ऐसा कोई गाना है। तो सावन किसका ऋतु माना जाता है, प्रेम का, वर्षा जो ऋतु है। तो इसलिए बादल ने स्वयं को क्या कहा है, मदन राज के वीर बहादुर, की हम कामदेव को क्या है, बहादुर है ना। पावस के उड़ते फणिधर, फणिधर मतलब सर्प, हम उड़ते हुए फणिधर है, जैसे सर्प कहीं भी क्या करता है, डंक मारता है, ऐसे बादल भी क्या है, पावस के, वर्षा के उड़ते हुए फणिधर, कहीं भी बरस जाते हैं, है ना। जैसे सांप कहीं भी क्या कर लेता है, अपने जहर छोड़ देता है, काट लेता है, ऐसे बादल का भी कोई भरोसा नहीं कि कहां से बह रहे और कहां अचानक से बरस जाएंगे। चमक झमकमय मंत्र वशीकर, छहर भदरमय विष सीकर, स्वर्ग सेतु से इंद्र धनुष धर, काम रूप घनश्याम अमर। और अब देखिए यहाँ पर ध्वनि का कितना सुंदर प्रयोग किया है ना। जैसे कि आप लोगों को ये सब विशेषताओं को क्या करना है, नोट करना है ना। जैसे झर 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 बहता निर्झर, तो इसमें क्या है, एक ध्वनि बार बार आ रही, झर झर झर, और कविता में एक लय जैसा नाद, जिसको सौंदर्य कहते हैं। तो यहाँ भी इन पंक्ति में आप देखेंगे, चमक झमकमय मंत्र वशीकर, छहर भद्रमय विष सीकर, एक नाद सौंदर्य लग रहा है आपको, धुन जैसा। तो इन पंक्ति में क्या नाद सौंदर्य होगा, क्या करें, हम चमकते हैं, है ना, गरजते हैं, मंत्र वशीकर, जो ऐसे मंत्र जैसे लगते हैं, बादल जो वशीकृत कर लेते हैं, है ना। क्योंकि वर्षा ऋतु क्या बहुत सुंदर होता है, सुहावना होता है। पता नहीं आप लोगों में से कितनों को बारिश पसंद है, मतलब मेरा तो एकदम प्रिय ऋतु है। और रात को भी बारिश होती है तो कई बार ऐसा होता है, मैं 2:30-3 बजे उठकर बाहर चेयर लगाकर बैठकर देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। तो बादल में अपने आप में क्या है, वशीकरण शक्ति है, मनमोहक उसमें शक्ति है, मन मोहने की शक्ति है, विष सीकर जलकण है ना। स्वर्ग सेतु से इंद्र धनुष धर, और क्या कह रहे हैं, स्वर्ग से धरती के बीच क्या है, सेतु है, बादल। क्योंकि मैंने कहा था धरती में किसके प्रतिनिधि है, अंबर के, और अंबर में किसके प्रतिनिधि है, धरती के। तो ये धरती और अंबर के बीच क्या है, सेतु है, पुल है, जोड़ते हैं। और वो सेतु कैसा है, इंद्रधनुष धर, इंद्रधनुष को धारण करने वाला सेतु है। काम रूप घनश्याम अमर, काम का रूप, काम रूप मतलब कामदेव का रूप धारण करने वाले घनश्याम, घनश्याम मतलब बादल, बादल के नाम घनश्याम है ना, ठीक है। तो काम रूप घनश्याम अमर, ये बादल काम का रूप धारण करने वाले घनश्याम क्या है, अमर है। क्लियर है। यहाँ ये कविता फाइनली समाप्त होती है ना। मैंने सोचा था कि आज समाप्त कर देंगे, तो चलिए अच्छी बात है कि मैंने कविता समाप्त कर दी, ठीक है। तो घनश्याम का अर्थ भी बादल होता है। आप बादल से जुड़े हुए पर्यायवाची शब्द देखेंगे, और इस इकलौती कविता में आप, मुझे लगता है 15 से 20 नए शब्द सीखे होंगे, है ना। तो पढ़े हैं,
लेकिन उसको याद कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपकी शब्द संपदा में शामिल हो जाएंगे। तो आप लोग जैसे जैसे कविता में जो भी नए शब्द पढ़ते हैं आप उसका अर्थ ढूंढिए, लिखिए और उसको याद कर लीजिए और उसका प्रयोग में लाने की कोशिश कीजिए। तो आपकी भाषा क्या है, बेहतर होगी, शब्द संपदा बेहतर